हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को के रीजनिंग अड्डा में स्वागत है, अभिनंदन है। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हमने ब्लड रिलेशन के बारे में बताया था आप लोगों को, उसका ट्रेलर दिखाया था, कंसेप्ट बताया था ब्लड रिलेशन का। और मैं आशा करता हूं आप लोग उस कंसेप्ट पर जो भी उस तरह का प्रश्न आप लोगों को कहीं मिल रहा होगा तो आप लोग बना रहे होंगे उसको अच्छे से। अब ध्यान दीजिए, पिछले क्लास को मैं पुनः दोहराना चाहूँगा, थोड़ा आप लोगों को रिकॉल करवाना चाहूँगा। जैसे ए प्लस बी, बीच में प्लस कैसा संबंध? पति पत्नी। बीच में संबंध प्लस का अगर देंगे तो कैसा संबंध? पति पत्नी। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ए प्लस बी का अर्थ क्या है? पति पत्नी। अर्थात बीच में प्लस। किसके बीच में प्लस? हमारे आपके बीच में नहीं, दो अक्षर के बीच में प्लस, पति पत्नी। दो अक्षर के बीच में कोमा अगर देंगे तो क्या होगा? भाई बहन। जनरली भाई बहन, बहन बहन भी हो सकता है और भाई भाई भी, हम बताए थे ब्रैकेट में देख करके। ऊपर में प्लस, ऊपर में प्लस किसको? मेल, पुरुष को, अर्थ पुरुष हुआ। ऊपर में माइनस, फीमेल, स्त्री को दर्शाएगा। कोई दिक्कत? याद करिए इसको, याद करिए इसको, याद करवाए थे ना। दो अक्षर के बीच में प्लस कैसा संबंध? पति पत्नी। बीच में प्लस, पति पत्नी। बीच में प्लस, पति पत्नी। बीच में कोमा, बीच में कोमा, भाई बहन। बीच में कोमा, भाई बहन। बीच में कोमा, भाई बहन। ऊपर में प्लस, किसके ऊपर? हमारे आपके ऊपर नहीं, किसी अक्षर के ऊपर में प्लस तो क्या? मेल, पुरुष। ऊपर में माइनस, फीमेल। कोई दिक्कत? एक चीज और याद करवाए थे, याद करिए, याद करिए। जो यहाँ पढ़ाए हुए थे, जब याद करवाए थे तो क्या था? जिसके साथ का लगा हो। प्रश्न में जिसके साथ क्या लगा हो? का लगा हो, वह जो संबंध बनाएगा वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। अच्छा, अगर ये माइंड में अगर 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 मिस कर गया होगा आपके माइंड में ध्यान से कि मतलब का बोले कि क्या पा बोले थे सर, तो याद करिएगा, जब आप गांव में जाइएगा देहात में तो लोग अंकल को काका कहता है, नहीं कहता है? काका कहते हैं लोग, सब लोग कहते हैं काका, सुनिएगा इधर, तो वही याद करिए, का। अरे किसका स्टूडेंट है जी? अरे मेरा स्टूडेंट है कि नहीं है? तो का याद रहेगा। फिर से एक बार समझ लीजिए बढ़िया से। बीच में प्लस, पति पत्नी। बीच में कॉमा, भाई बहन। ऊपर में प्लस, मेल पुरुष। ऊपर माइनस, फीमेल। कोई दिक्कत नहीं किन्हीं को? अब चलिए आप लोग को आज के क्लास में हम इस टाइप के प्रश्न को, पिछले क्लास में शायद एक क्वेश्चन करवाए थे, है ना, जिसका आंसर क्या आया था? मौसी ना। आज हम क्या कर रहे हैं, आप लोगों को कुछ क्वेश्चन आप लोग को हम पहले लिख लिए हैं ताकि आप लोग को टाइम थोड़ा बहुत बचे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे x और y दोनों क्या है? भाई है। देखिएगा, आप लोग को बनाना है, हम नहीं बनाएंगे। हम बनाते बनाते तो समझिए थक गए, 10 साल से बना रहे हैं यही चीज। अब आप लोगों को बनाने की आवश्यकता है, बनाइए। x और y दोनों क्या है? भाई है। तो क्या करेंगे? x y दोनों भाई हो गया क्या? नहीं हुआ। आप ही मत कह दीजिएगा हुआ है, अब हुआ। दोनों प्लस कर देंगे तब x और y दोनों क्या हो गया? भाई। कोई दिक्कत? x और y दोनों क्या हो गया? भाई। अब कह रहा है बी ए का क्या है जी? भाई है। तो बी ए कहीं दिख रहा है इससे संबंधित? नहीं ना। थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे, याद रखिएगा। अभी तो आप ब्लड रिलेशन पढ़ रहे हैं, जब आप सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे, आप पजल पढ़ेंगे, उस समय भी इस चीज को याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। जहां कोई इंफॉर्मेशन अगर ज्यादा नहीं मिले एक जगह से रिलेटेड तो आगे बढ़ जाएंगे। जहां पर ज्यादा मेजॉरिटी हो वहां से प्रश्न को बनाना शुरू करेंगे तो आसानी से प्रश्न बनेगा, है ना। वैसे भी आपको पता है मेजॉरिटी की ही कोई भी चीज जीत होती है ना। अब ध्यान दीजिए, बी ए का भाई है, कहीं नहीं दिख रहा है, आगे देखिए। लेकिन ए एक्स की माँ है, ए एक्स की क्या है? माँ है। तो माँ बड़ी होगी ना, अपने बच्चों से बड़ी होगी। तो ध्यान दीजिए, ए एक्स की क्या है? माँ है। तो यहां लिख देंगे ए, यहां माँ हो गई, ऊपर में माइनस, है ना। ए एक्स की माँ है। अब कह रहा है, फिर देखिए अब बैक आ गए, यहां मिल गया ए, कह रहा ए। अब देखिए बी जो है, बी ए का भाई है, भोलवा जो है ए का भाई है, बी भोलवा ए का भाई है। अब बी ए का भाई है तो देखिए बी जो है ए का भाई हो गया।
कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं ना। अब उस प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिएगा। हम पूछेंगे ए का भाई कौन है, तो बी है। ए का बेटा, ए का कितना बेटा है, तो 2 बेटा है कि नहीं है। अब ध्यान दीजिए, प्रश्न में पूछा गया क्या, बी का वाई से क्या संबंध, तो बी का वाई से क्या संबंध, आंसर क्या होगा, ये दोनों भाई है, ये दोनों भाई है ना। अब भाई की ये माँ है, ये दोनों भाई का माँ है, तब माँ हुई कि नहीं। अब माँ का भाई को क्या कहते हैं हम लोग, मामा। याद रखिएगा, प्रश्न में कभी कभी मामा नहीं देगा, अंकल लिख लेगा, देखिएगा। तो उनको भी हम लोग क्या कहते हैं, मैटरनल अंकल कहते हैं। तो याद रखिएगा ये सब चीज। तो मामा आंसर हो गया। कोई दिक्कत किन्हीं को समझने में नहीं ना। लेकिन यही पूछता, ध्यान दीजिएगा, वाई का याद रखिए, जिसके साथ का लगा हो वो क्या बन रहा है, ध्यान रखिएगा। जैसे हम कहेंगे, आप लोग कहेंगे मतलब कन्हैया सर का आप सबसे क्या संबंध है, टीचर का। आप सब बच्चों का हमसे क्या संबंध, प्यारे बच्चों का। याद रहेगा कि नहीं। अरे याद रखोगे कि भूल जाओगे, नहीं ना भूलोगे। हमने बार बार कहा जिसके साथ का लगा हो, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, नहीं भूलिएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि पहले हम गाना गा चुके हैं। मेरी रीजनिंग को तुम भुला तो न दोगे, कागज समझ कर जला तो न दोगे। याद है ना, पहले हम गा चुके हैं। अब ध्यान दीजिए, बोल चुके हैं, ये क्लियर हो गया। आगे, यदि एम के का भाई है, अगला प्रश्न, यदि एम के का भाई है, यदि एम के का भाई है, प्लस कर दिए, ये एम के का भाई हो गया। ठीक, आगे देखिए, एम देखिएगा, अस्थिर से बनाइएगा, एम के का भाई है। अब कह रहा टी के की बहन है, टी जो है के की बहन है, टी के की बहन है। अब देखिए आगे, आर एम का पिता है, आर एम का पिता है। आर किसका पिता है जी, एम का। अच्छा ये बताइए आप लोग, आर सिर्फ एम ए का पिता है कि सब का पिता हो गया, क्योंकि सब आपस में भाई बहन है ना, तो सब का पिता हो गया। तो आर क्या कह रहा है, आर एम का पिता है, और जे आर की पत्नी है। पत्नी के लिए क्या करेंगे, बीच में प्लस ना, याद रखिएगा। जे आर की पत्नी है, जे आर की पत्नी है, बीच में प्लस, यहाँ पत्नी कर दिए। कोई दिक्कत की नहीं को, जे आर की क्या हो गई, पत्नी हो गई। तो कह रहा है तो जे को कितने पुत्र हैं। अच्छा ये बताइए, क्या मैं पूछता हूं के का जेंडर क्लियर है, नहीं ना, के का जेंडर क्लियर नहीं ना है। तो ध्यान दीजिए, के का जेंडर जब क्लियर नहीं है तो ये प्लस या माइनस ना होगा। तो कह रहा है आर को, जे को कितने, सॉरी जे को कितने पुत्र हैं, तो एक पुत्र तो क्लियर है, एक पुत्र क्लियर है। इसका क्लियर नहीं है तो इसका आंसर क्या होगा, 1 या 2। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो निर्धारित नहीं किया जा सकता। याद रखिएगा, ऑप्शन में दिया रहेगा 1 या 2। 1 तो क्लियर है, ये भी अगर होगा तो इसका क्लियर नहीं है, 1 या 2, 1 या 2। कोई दिक्कत नहीं होगा किन्हीं को। अब एक बात हम आपसे पूछते हैं, इतना ही में समझिए। अगर हम पूछेंगे एम का के से क्या संबंध होगा, तो भाई का। एम का हमने कहा था ना, जिसके साथ का लगा हो उसका जेंडर अगर क्लियर है तो ठीक है, और नहीं है तो यह वाला केस। तो एम का के से क्या संबंध, तो भाई का। कोमा है ना, तो ये भाई हो गया। और के का अगर पूछेगा एम से, तो भाई या बहन, क्योंकि इसका जेंडर क्लियर नहीं है। ये प्लस है कि माइनस, कोई दिक्कत। तो के का एम से क्या संबंध, भाई या बहन। अगर फिर पूछेगा के का टी से क्या संबंध, तो वही बात, भाई या बहन। लेकिन अगर पूछेगा टी का के से क्या संबंध, टी का, इसका जेंडर क्लियर है ना। अरे जेकरा साथ का लगा हो ओकर जेंडर क्लियर चाहिए हमको, क्लियर। तो टी का के से क्या संबंध, बहन। कोई दिक्कत। अगर यही कहता, देखिएगा, जे का एम से क्या संबंध, तो माँ का। के का एम से, के का, लेकिन यही पूछता के का जे से क्या संबंध, तो बेटा या बेटी। इसका जेंडर क्लियर नहीं है। क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिए, आगे अगला प्रश्न देखिएगा, 3 नंबर, ध्यान से। कह रहा ए और बी दोनों बहन है, समझिएगा थोड़ा गौर से। ए और बी दोनों क्या है, बहन है। तो बहन में क्या करेंगे पता है ना, कोमा दे देंगे। ए और बी दोनों क्या है, बहन है।
हो गया। अब कह रहा आर और एस दोनों भाई है, कहीं लिख दीजिए आर और एस दोनों क्या है, भाई है। अब कह रहा ए की बेटी आर की बहन है। अच्छा ए की बेटी, तो ए की बेटी जो होगी तो नीचे न होगी, तो यहां माइनस कर दिए। अभी बताइए ए की बेटी कौन है, ये क्लियर नहीं है, हमको क्लियर चाहिए भी नहीं, बस बेटी दिया है, क्लियर है। ए की बेटी कौन है, क्या मतलब आप लोगों को, बस इतना समझिए, ए की बेटी आर की बहन, ए के जो बेटी है ये वो आर की बहन है, यहां कोमा दे दिए, कोमा दे दिए, इसकी बहन हो गई। समझे कि नहीं समझे, ए की बेटी आर की बहन। अच्छा ए की बेटी आर की बहन की एसओ की बहन, एसओ की बहन होगी, एस की भी बहन नहीं हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों आपस में भाई है, दो गो भाई। आप पूछेंगे एक को क्या गो बच्चा है जी, एसओ क्या गो बच्चा है, तो 3 गो बच्चा है। क्या है तो उसमें क्या है, तो 2 लड़का है 1 लड़की है, कोई दिक्कत। अगर यही पूछेगा समझिएगा, बी का आर से क्या संबंध, मौसी का, बी का एस से क्या संबंध, मौसी का, क्योंकि इन सब का माँ कौन है, ए है, अब माँ की बहन मौसी होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पूरा समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, आगे देखिए यहां इसका प्रश्न ये कह रहा है ए बी तथा सी की माता है, ए जो है बी तथा सी की माता है, बी और सी की माता है, क्लियर। लेकिन ये दोनों का जेंडर क्लियर अभी नहीं है, बस जितना ही कहेगा जेंडर क्लियर है उतना ही हम लोग जेंडर क्लियर करेंगे। ए बी देख ना, ए जो है बी तथा सी की माता है, यदि डी सी का पति है, यदि डी सी का पति है, तो डी जो है सी का पति करिएगा, तो जब ये पति हो जाएगा डी सी का, तो सी कौन हो जाएगा, पत्नी। नहीं कहता है ए फलनमा के पापा, गणेश के पापा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं कह रहा वो हमारे पति है। कोई अगर लड़की कह रही वो मेरे पति है, तो लड़की कौन हो गई, पत्नी हो गई, नहीं हो गई। कह रहा सी डी जो है, समझिएगा डी जो है पति है इसके, तो किसका पति है, इनकर पति है, तो इनका जेंडर क्या होगा, फीमेल होगा, तभी ना मेल से शादी करेंगी। क्लियर हो गया। अब देखिए तो आप अच्छा बताइए बी का जेंडर क्लियर हुआ, नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ प्रश्न में, तो छोड़ देंगे। तो ए का डी से क्या संबंध, तो ए का डी से क्या संबंध होगा, ध्यान दीजिएगा, ये इसकी पत्नी है, इसका कोई भी होगा, साला हो या साली हो, यही ना होगा भी, साला या साली दोनों की जो मम्मी होंगे वो इनके लिए कौन होंगे, सास होंगे, तो यहां लिख देंगे सास, याद रहेगा, या माँ जी। ए का डी से क्या संबंध, मतलब ए जो है, अब यही पूछता दूसरा तरीका क्या जानते हैं, जो ए जो है डी से किस प्रकार संबंधित है, तो सास से, क्योंकि इसके ये पत्नी, अब पत्नी के नहीं मम्मी है, तो पत्नी के मम्मी को क्या कहेंगे, सास कहेंगे, माँ जी, क्लियर, तो वो सास हो गई। लेकिन यही पे कहता है दूसरा तरीका, वही बात, ए और डी के बीच में कैसा संबंध जी, तो दामाद और सास का। कोई दिक्कत, मैं उम्मीद कर सकता हूं जो आप लोग सबको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल। जहां कोई दिक्कत हो जरूर आप हमें बताएं। अब ध्यान दीजिएगा, इतना तक में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम आप लोग को अगला प्रश्न बताते हैं, इस पे कुछ फिर टाइप 2 बताएंगे, और फिर अगले क्लास में टाइप 3 बताएंगे, और फिर तीनों का एक मिक्स टाइप होगा जो सबसे टफ होगा, उस पर चर्चा करेंगे। जब तक बोर्ड साफ कर रहे हैं तब तक ध्यान रखिएगा, बोलिएगा। बीच में प्लस बाबू कैसा संबंध, पति पत्नी, बीच में प्लस कैसा संबंध, पति पत्नी, बीच में कॉमा कैसा संबंध, भाई बहन, ऊपर में प्लस मेल पुरुष, ऊपर में माइनस फीमेल। कोई दिक्कत, जिसके साथ क्या लगा हो, जिसके साथ क्या लगा हो, बोलिए, जिसके साथ लगा हो का, वह जो संबंध बनाएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए प्रश्न गौर से, जैसे कह रहा है एक क्वेश्चन मैं आप लोग को और लेता हूं। जैसे क्वेश्चन अगर है, कहेगा यदि, प्रश्न रेलवे में पूछा हुआ प्रश्न है जो मैं बता रहा हूं, यदि x y के बेटे का बेटा है, यदि x
रेलवे में पूछा हुआ है। यदि x, बैंक पीओ में भी देख लीजिएगा, यदि x y के बेटे का बेटा है, यदि x y के बेटे का बेटा है तो y का x से क्या संबंध होगा। देखिएगा, यदि x y के बेटे का बेटा, ध्यान दीजिएगा, y के बेटे, y के बेटे, याद रखिएगा कौन बेटा है कौन बेटी है कौन दामाद, हमको उससे मतलब नहीं है, बस हम लोगों को बनाने का तरीका मालूम है, वैसे बना देना है। जैसे x y के बेटे का बेटा है, y के बेटे का बेटा, y के बेटे का बेटा है कौन, x। क्लियर। तो y का, याद रखिएगा, तो y का x से क्या संबंध होगा। क्या x का जेंडर क्लियर है, लेकिन y का जेंडर क्लियर है, नहीं है, नहीं ना है। तो ध्यान दीजिएगा, जब नहीं है तो यहाँ क्या बनेगा, y का x से क्या संबंध, इसके ये पिता, अब पिता के ये पिता होंगे, ये या पिता होंगे या क्या होंगे, माता होंगे, है ना। तो पूछा y का x से क्या संबंध, आंसर क्या होगा, दादा या दादी। कोई दिक्कत कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं ना। अब ध्यान दीजिए, अब इसको लिख लीजिए। अगला प्रश्न हम आप लोग को दे रहे हैं, लिखिए, पी ए का पिता है, पी ए का पिता है जिसका बेटा, पी ए का पिता, इसको मिटा देते हैं, पी ए का पिता है जिसका बेटा एस है, एल के की माँ है, जो एस की भी बहन है, तो P का, तो पहला प्रश्न दिया है, तो P का L से क्या संबंध होगा, ध्यान दीजिएगा, P का L से क्या संबंध होगा। दूसरा प्रश्न है A का K से क्या संबंध होगा। तीसरा है A का L से क्या संबंध होगा। अब ध्यान दीजिएगा, सब लोग ध्यान से इस प्रश्न को समझिएगा। कह रहा है क्या, पी ए का पिता है, पी ए का क्या है, पिता है। इसको साफ कर देते हैं ऊपर वाला क्वेश्चन को, ध्यान दीजिए। कह रहा है पी ए का पिता है, तो पी ए का क्या हो गया, पिता, पी ए का पिता हो गया। पी ए का पिता है जिसका, याद रखिएगा, जिसका बेटा एस है, जिसका बेटा क्या है, एस है। थोड़ा और इसको नीचे कर लेते हैं, ठीक है, ऊपर कर लेते हैं। देखिए पी ए का पिता है, थोड़ा पी ए का पिता है। अब कह रहा है जिसका बेटा एस है, तो ध्यान दीजिएगा बाबू, आप सभी लोग जो जिसका का यूज दूसरे व्यक्ति के लिए करेंगे, याद रहेगा, याद रखिएगा हमेशा के लिए। जब आप डिस्टेंस एंड डायरेक्शन बना रहे होते हैं, ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, ये चैप्टर में आप लोग को ये चीज जो जिसका तथा लेकिन ये सब देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा के लिए आप लोग
जो जिसका का यूज दूसरे व्यक्ति के लिए करेंगे, याद रहेगा, जो जिसका का यूज किसके लिए करेंगे, दूसरे व्यक्ति के लिए करेंगे। और तथा था लेकिन का यूज करेंगे पहले व्यक्ति के लिए। और तथा था और लेकिन, और तथा था लेकिन का यूज पहले व्यक्ति के लिए और जो जिसका का यूज दूसरे व्यक्ति के लिए। यदि यह कंफ्यूजन हो किसका प्रयोग किसके लिए करेंगे तो ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, जो जिसका में कितना आदमी, दो चीज, जो जिसका में दो चीज, क्या क्या, जो और जिसका, जो और जिसका, ठीक है। इसलिए जो दो जो जिसका, दो जो जिसका, जो जिसका दो दूसरे व्यक्ति के लिए। इसके अलावा जितने भी कीड़े मकोड़े हैं उन सब का प्रयोग पहले व्यक्ति के लिए करेंगे। यहां पर कीड़ा मकोड़े से तात्पर्य या कीड़ा मकोड़ा का अर्थ किससे है, और तथा था लेकिन से है। कोई दिक्कत? तो याद रखेंगे बच्चों, जो जिसका का यूज दूसरे व्यक्ति के लिए और तथा था लेकिन का यूज पहले व्यक्ति के लिए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान दीजिए आप लोग, यहां पे क्या कहा, यहां पे कहा पी ए का पिता है, पी ए का पिता है, जिसका, जिसका, जिसका किसके लिए, ए के लिए। जिसका बेटा एस है, जिसका बेटा कौन है, एस है। कोई दिक्कत? पी ए का पिता है, कर दिए पिता, पी ए का पिता है, जिसका बेटा एस है, मतलब ए का बेटा कौन है, एस है। अब कर एल की मां, अब कर एल के की मां है, एल के की मां है, कहीं दिख रहा है कुछ नहीं ना, बस इसको छोड़ दीजिए। जो मतलब क्या, के, जो एस की भी बहन है, जो एस की भी बहन है, जो एस की भी बहन है, तो जो किसके लिए, दूसरे व्यक्ति के लिए, जो किसके लिए, दूसरे व्यक्ति के लिए। आप कहिएगा पहले व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति कौन होता है, ऐसा ना जो सी या ए इस सब में कंफ्यूजन हो, उसके अकॉर्डिंग नहीं चलना है बाबू। जो पहले लिखते हैं पहला व्यक्ति, जो बाद में लिखाया उसके बाद दूसरा व्यक्ति, उसके बाद जो लिखाया तीसरा व्यक्ति। कोई दिक्कत? जैसे कोई आता है क्लास में, कोई बच्चा पहले जो आया वो पहला बच्चा हो गया, उसके बाद जो आया वो दूसरा, उसके बाद तीसरा। याद रहेगा? इसमें पहला दूसरा में कंफ्यूजन मत करिएगा कि ऐसा नहीं कहिएगा के पहले आता है फिर एल आता है, वो सब चीज नहीं ध्यान में रखना है। बस इतना रखना है, जो पहले लिखा हो पहला व्यक्ति, जो बाद में लिखा हो दूसरा व्यक्ति। कोई दिक्कत? अब ध्यान दे, तो जो एस की भी बहन है, मतलब जो के जो है किसकी भी बहन है, एस की भी बहन। कोई दिक्कत? अब कह रहा है एस की भी बहन, तो हो गया, कुछ छूटा नहीं ना। पी ए का पिता है, पी ए का पिता है, पढ़ लिए एक बार, जिसका बेटा एस है, जिसका बेटा एस है। एल के की मां है, एल के की मां है, कुछ समझ में आया? एल के की मां है। ऑलरेडी देखिए एगो यहाँ पर कोई है जो अपना अधिकार जता रहे हैं, जो मैं इन दोनों बच्चों का गार्जियन हूं, है ना, ये अधिकार जता रहे हैं। आगे जाकर के कह रहे हैं यहाँ पे ये चीज, या एल के की मां है, इसका मतलब एल जब के की मां हो गई, कोई दूसरा अधिकार से अगर कह रहा है ये मेरा बच्चा है, तो निश्चित तौर पर जो पहले बोल रहे होंगे वो क्या होंगे, पापा होंगे, पिता होंगे, तभी ना ये बना है, ये मां का अधिकार जता रहे हैं। कोई दिक्कत है? फिर से समझिए इस प्रश्न को, पी ए का पिता है, पी ए का पिता है, फिर से समझिए, पी ए का पिता है, फिर से पी ए, बहुत बढ़िया प्रश्न है, पी ए का पिता है। कोई दिक्कत? अब कह रहा जिसका, तो जो जिसका का, जो जिसका का यूज किसके लिए, दूसरे व्यक्ति के लिए, जो जिसका का यूज किसके लिए, दूसरे व्यक्ति के लिए। तो जो क्या करे, तो जिसका बेटा एस है, तो ए का बेटा कौन हो गया, एस हो गया। अब कह रहा एल के की मां है, तो एल के कहीं नहीं हमको दिखा रास्ते में, तो हम आगे बढ़ गए। कोई अगर अपना आदमी अगर रास्ते में कहीं जा रहे होते हैं अननोन जगह, आपको कोई अगर रास्ते में अपना आदमी नहीं मिलता है तो क्या करते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। और कोई अपना आदमी मिल गया तो हाय हेलो कर लिए, किए कि नहीं किए? तो देखिए हमको यहाँ पे एल के की मां चाहिए था, हमको कहीं अभी तक नहीं दिखा, तो हम आगे बढ़ गए। लेकिन जो मतलब क्या, के, दूसरा व्यक्ति, जो एस की भी बहन है, तो एस की भी बहन कौन है, के भी एस की भी बहन कौन है, के, है ना। अब देखिए ये आ गया, अब यहाँ बहन है, अब यहाँ पे हमको ई भी सेट हो गया, के सेट हो गया, तो एल भी यहाँ पे क्या करें, अब क्या कर रहा है, एल के की मां है, एल के की मां है। अब ये बताइए, इतना में आप बताइए
इन दोनों बच्चों पे अधिकार अभी कौन जता रहा है? ए कह रहा हमारा बच्चा है। यहां पे आकर के एल बाबू साहब कह रहे हैं, जो भी हो, एल कह रहे हैं क्या, जो हम के की मां है, हम के की मां है। सपोज आई दोनों बच्चों का एडमिशन करवाने के लिए पहले पहुंचे हैं पापा, कोई भी आदमी, मम्मी या पापा, ये अधिकार जता रहे हैं जो ये मेरे बच्चे हैं। फिर एक अधिकार बाद में पता चला जो ये भी आ गए हैं, कह रहे हैं ये मेरे बच्चे हैं, तो झगड़ा थोड़े ना करेंगे। इसका मतलब जरूर में बच्चे होंगे उनके। एल के की मां है, तो के की मां है, तो के की मां है, तो बीच में प्लस पति पत्नी करेंगे तब ना। पापा के पत्नी को मां नहीं कहेंगे? कहेंगे कि नहीं कहेंगे? एल तो क्या है यहाँ पे, क्या कहा? एल मां है, एल के की मां है। अच्छा ये बताइए, एल के की ही मां है कि एस की भी मां है? एस की भी मां है, क्योंकि आपस में दोनों भाई बहन है। आपस में दोनों कौन है? भाई बहन है ना जी, इसलिए कर देंगे। अब ये बताइए, आप लोग बताइए, जब ये इसके मम्मी हो गए हैं, मम्मी, तो ये पापा होंगे नहीं होंगे? ऑब्वियसली होंगे। अब ध्यान दीजिए, हो गया मेरा प्रश्न। अब पहला प्रश्न का जवाब दे। देखिए, जब इस तरह का प्रश्न आएगा, थोड़ा बड़ा बढ़ेगा, तो आपका ज्यादा नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न है पी का एल से क्या संबंध? पी का एल से क्या संबंध? तो इसके ये पति, पति के बाबूजी को क्या कहेंगे? ससुर जी। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर? पहला का आंसर क्या होगा जी? इसको साफ कर देना, पहला यहां लिख दीजिए ससुर जी। फादर इन लॉ, कोई दिक्कत? पी का एल से क्या संबंध? पी का एल से क्या संबंध? ससुर। इसके ये पति, अब पति के पिता को क्या कहिएगा? ससुर। आगे, ए का के से क्या संबंध? तो ए का के से क्या संबंध जी? तो इसके दोनों आपस में भाई बहन है ना। तो ए का के से क्या संबंध? पिता का। ए का के से क्या संबंध? पिता का। दूसरा का आंसर क्या हो गया? पिता। आगे, ए का एल से क्या संबंध जी? ए का एल से क्या संबंध? पति का। हो गया। कोई दिक्कत? किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबको समझ में आ गया होगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब घर पे रिवीजन करिएगा इसको। अब ध्यान दीजिए, बीच में प्लस पति पत्नी, बीच में प्लस पति पत्नी, बीच में कॉमा भाई बहन। एकदम दिमाग में सेट कर लेना, हमेशा हमेशा के लिए। और मैं चाहूंगा जो बच्चे देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो क्या करेंगे? अपने इर्द गिर्द बच्चे जो भी होंगे उनको बताने का प्रयास करेंगे, है ना। वो कहीं ना कहीं धर्म का काम है ना। आप जो चीज़ सीख रहे होते हैं, किसी को अगर बताते हैं उसको, तो आपको कहीं ना कहीं उनका दुआ आपके साथ लगता है। इसलिए आप जो भी सीखें हमसे, आप अपना रिवीजन करिए और बच्चों को प्लीज़ आप लोग भी बताएं जो सीखते हैं, क्योंकि इंसान सबसे ज़्यादा पढ़ाने से ही सीखता है, ये हकीकत है। अब ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न अब आप लोग के बीच कह रहा है, बी डी की बहन है, बी डी की बहन है, बी डी की बहन है, एम डी का पिता है। एन बहन है एम की, तो बी किस प्रकार एन से संबंधित है? एन से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है बी डी की बहन है, एम डी का क्या है? पिता है। तो एन का एन और एन बी, एन बहन है एम की, तो बी किस प्रकार एन से संबंधित है? थोड़ा समझिएगा बढ़िया से। बी डी की बहन है, तो बी जो है वो डी की क्या हो गई? बहन हो गई? नहीं हुई, माइनस देंगे तब हुई बहन, है ना। बी डी की बहन है, एम डी का पिता है। एम किसका पिता है? डी का। ध्यान दीजिएगा, एम डी का पिता है, एम डी का पिता है। तो एम डी का पिता है, यहां कर दिए एम और डी का पिता है। अब कह रहे एन बहन है एम की, एन बहन है किसकी? एम की। हो गई?
कोई दिक्कत है? n बहन है m की, तो b किस प्रकार संबंधित है n से? b किस प्रकार संबंधित है n से? देखिए इसके ये भाई हैं, इसके ये कौन है? भाई हैं। अब भाइये का ना बेटी है तो इसको क्या कहेंगे? भतीजी। इससे जेंडर कोई मतलब नहीं है। अगर इसका रहता तो भतीजा या भतीजी होता, लेकिन यहाँ क्लियर है, भतीजी कहिए या भांजी कहिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? लेकिन बाबू ध्यान दीजिएगा, अगर हम पूछते हैं आप लोग को एन एन का डी से क्या संबंध, तो बुआ, क्योंकि इसके ये पापा है, पापा की बहन को बुआ कहते हैं। आंटी भी ऑप्शन में दिया रहता, आंट। ध्यान दीजिएगा, तो एन का अगर पूछेगा डी से तो बुआ एन का, लेकिन डी का पूछेगा अगर, अच्छा डी, एक बात बताइए, एम का डी से क्या संबंध? पिता का। एम का डी से क्या संबंध? पिता का। लेकिन डी का एम से क्या संबंध? बेटा या बेटी का। उसके बाद बी का डी से क्या संबंध? तो बी का डी से बहन, बहना। बी का डी से क्या संबंध? बहन। लेकिन डी का बी से क्या संबंध? भाई या बहन, क्योंकि इसका जेंडर देखिए, इसका जेंडर जो है वो क्लियर नहीं है, इसलिए या का केस होगा सबके साथ, जिसके साथ ही पूछेगा या का केस होगा। कोई दिक्कत नहीं ना? अब ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है एक्स भाई है वाई का, जेड पत्नी है वाई की, एफ एक्स का पिता है, ई पुत्र है जेड का, तो ई का एफ से क्या संबंध होगा? संबंध हो, ध्यान दीजिएगा बाबू, ये आप लोग एकदम दिमाग से ईमानदारी से खुद से बनाइए। एक्स भाई है वाई का, हम लिखेंगे हम, लेकिन दिमाग आप लोग का होना चाहिए। एक्स भाई है वाई का, तो एक्स भाई है वाई का प्लस कर दिए, है ना, कोमा दे दिए, एक्स भाई है वाई का। अब कहा जेड पत्नी है वाई की, जेड पत्नी है, जेड पति पत्नी बनाने के लिए बीच में प्लस, चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे हम, बीच में प्लस, पति पत्नी, तो जेड क्या कह रहा है? जेड कहाँ गया था? ये जेड पत्नी है वाई की, तो जेड पत्नी है वाई की, तो ये पति कौन हो गया? वाई। नहीं कह रहे मेरी पत्नी है वो, तो हम उसके क्या हो गए? पति हो गए। वो गणेश की मम्मी, तो हम गणेश के पापा। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, अब कह रहा है क्या? जेड की वाई की हो गया, पत्नी है वाई की, तो अब कह रहा है एफ एक्स का पिता है, एफ जो है एक्स का पिता है, एफ एक्स का पिता है। थोड़ा इसको नीचे करना पड़ेगा, नीचे कर देते हैं, है ना, यहां लिख देते हैं एक्स प्लस जेड। ध्यान दीजिए, तो नीचे कर दिया ताकि इसको हम लिख सके, है ना, एफ एक्स का पिता है, एफ एक्स का पिता है, हो गया पिता, एफ एक्स का पिता है। ई पुत्र है जेड का, ई पुत्र है जेड का, ई पुत्र है जेड का, कोई दिक्कत? ई पुत्र है जेड का, तो कह रहा ई का एफ से क्या संबंध बाबू? ई का एफ से क्या संबंध? ध्यान दीजिएगा, इसका ये बेटा दोनों है, ये बहू है, अब बहू का बेटा को क्या कहिएगा? पोता। आंसर क्या होगा? पोता। यही क्योंकि ई का पूछा है, वही एफ का पूछता था दादा। कोई दिक्कत नहीं ना? किन्हीं को भी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और ले लीजिए, फिर हम अगले टाइप पर चर्चा करेंगे। कह रहा है एक्स जेड का बेटा है, एक्स जेड का बेटा है, वाई जेड का बेटा नहीं है, कि जेड की पत्नी है, एक्स वाई
y का भाई है, y का x y का भाई है, तो y का k से क्या संबंध होगा? संबंध ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसको इरेज कर दें, हटा दें, या एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं, ऊपर वाला को यहीं बता देते हैं। समझिए, कह रहा है क्या, x जो है z का बेटा है, x z का, समझिएगा, x z का बेटा है, z का बेटा है, x z का बेटा है, y z का बेटा नहीं है, यही था ना, y z का बेटा, y जो है वो z का बेटा नहीं है, तो समझ लीजिए, इसको छोड़ दे, y z का बेटा नहीं है तो बेटी होगा, बेटा अगर नहीं है तो बेटी है। और भी कोई रिलेशन हो सकता है, लेकिन आगे देखिए कह रहा है बेटा नहीं है, के जेड की पत्नी है, के जेड की, यहां देखिएगा, अभी इसको रखिए, बाद में देखते हैं इसको। आगे कह रहा है के जेड की पत्नी है, के जेड की पत्नी है, तो जेड कौन हो गया? पति। अब कह रहा है के वाई का भाई है, एक्स वाई का भाई है, एक्स जो है वो वाई का भाई है, क्लियर हो गया, एक्स वाई का भाई है, तो वाई का के से क्या संबंध होगा? ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहां पे कह रहा अगर एक्स जेड का बेटा, ये तो हो गया एक्स जेड का बेटा हो गया, वाई जेड का बेटा नहीं है तो इसको मानेंगे बेटी, याद रखिएगा। भी जब भी अगर कहता पति नहीं है मतलब पत्नी, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां पे वाई जेड का बेटा है, वाई जेड का बेटा है, वाई जेड का क्या हो गया? एक्स जेड का बेटा हो गया, वाई जेड का बेटा है, बेटा नहीं है, सॉरी बेटा नहीं, बेटा नहीं है तो बेटी है, और के जेड की पत्नी है तो के जेड की पत्नी हो गई। आगे एक्स वाई का भाई है, एक्स जो है वाई का भाई है, तो वाई का के से क्या संबंध? तो वाई का के से क्या संबंध? तो वाई का के से क्या संबंध होगा? बेटा का। वाई का के से क्या संबंध? बेटा का। कोई दिक्कत? किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना। अब आप लोगों को हम ले चलते हैं अगले टाइप पर, अर्थात टाइप 2 पर। ध्यान दीजिए, मिटा दे इसको। किसका पूछा? वाई का ना, वाई का के से क्या? बेटा का। बेटा लिख दिए क्या? वाई का के से ना तो बेटी हो गया। वाई का के से क्या संबंध? बेटी। वाई का ना पूछ रहा है, के से, बेटा ने बेटी, वाई का है ना, इसके साथ का लगा है ना, क्लियर। अब ध्यान दीजिए टाइप 2 में क्या होता है, कहता है क्या, ध्यान दीजिएगा, टाइप 2 में प्रश्न आता है, जो एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा उसका बेटा का बेटा मेरा बेटा है, तो उसका उससे क्या संबंध है, इस तरह का प्रश्न आता है। अब आप लोग को ध्यान रखना है क्या, ध्यान दीजिएगा, अगर पुरुष की ओर इशारा करेगा तो प्लस कर देंगे, स्त्री की ओर इशारा करेगा तो माइनस कर देंगे। अगर किसी के तरफ इशारा नहीं कर रहा है, उसका जो इशारा कर रहा है वो क्लियर नहीं है, तो उसको ऐसे करके लिख देंगे। जैसे फोटोग्राफ की ओर कहेगा तो इसको लिख देंगे। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? जब क्लियर हो तो ठीक, और नहीं होगा तो प्लस और माइनस करके लिख देंगे उसको। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, अब हम आप लोगों को प्रश्न बताते हैं, उससे समझ में आएगा आप लोगों को। इस तरह के प्रश्न एक ही नंबर का पूछता है, इशारा करने वाला, तो ध्यान रखिएगा। टाइप 2 के अंतर्गत इसको हम लोग लिख लेंगे। टाइप 2, ध्यान दीजिएगा, टाइप 2 इशारा करने वाला, अगर पुरुष की ओर इशारा करेगा तो क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, स्त्री की ओर इशारा करेगा तो माइनस कर देंगे। ठीक, क्लियर। अब देखिए प्रश्न के माध्यम से हम आपको इसको क्लियर कर पाएंगे अच्छे से। ध्यान दीजिए, प्रश्न है, एक लड़की की ओर, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा कि वह लड़की
मेरी बहन के भाई के पिता की पुत्री है, तो वह लड़की राजीव से किस प्रकार संबंधित है? किस प्रकार संबंधित है? ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमने क्या कहा, जब पुरुष की ओर इशारा करेगा तो क्या कर देंगे प्लस, स्त्री की ओर माइनस। कोई क्लियर अगर नहीं है, बस फोटोग्राफ की ओर इशारा कर रहा है तो प्लस और माइनस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इस तरह का प्रश्न को बनाने के लिए हम सीधा सा बताते हैं, पहले कॉन्सेप्ट बता देते हैं, फिर बिना कुछ लिखे कैसे बनाएंगे उस पर चर्चा करेंगे। जैसे कह रहा है एक लड़की की ओर इशारा करती, ये लड़की है, ये कौन है? लड़की। एक लड़की को इशारा करते हुए राजीव ने कहा, यहां लिख दीजिए आरजी। राजीव ने कहा कि वह लड़की मेरी बहन, ध्यान दीजिएगा, वो लड़की को छोड़ दिया अभी, मेरी बहन के भाई, तो राजीव के बहन के भाई के पिता की पुत्री है। एकलौती पुत्री कहती तो यही हो जाती, लेकिन कह रहा पुत्री है, तो वो लड़की राजीव से किस प्रकार संबंधित है? तो बहन का नहीं होगा। फिर से समझिए, फिर से एक लड़की की ओर इशारा करते, ये लड़की है, ठीक, लड़की की ओर इशारा करते हुए कह रहा है, राजीव कह रहा है क्या, वह लड़की मेरी, वो लड़की साइड में कोई भी लड़की ले लड़की कह रहा मेरी बहन के भाई, अरे मेरी बहन, राजीव कोमा दे दिए, राजीव के बहन का भाई, वो भी हो सकता है भाई, लेकिन हम लिख दिए 2 गो भाई हो सकता है, 5 गो भाई हो, वह मेरी बहन के भाई का पिता, बहन के भाई के पिता की पुत्री है, तो हो गया, पुत्री है तो वही बात ना हो गया, तो आंसर क्या हो गया? बहन। जैसे अब हम बताएंगे ध्यान से, सीधा सा बात, हम वो कोई लड़की दिमाग में सेट कर लिए, इस तरह का प्रश्न जब लड़की अगर कहेगा, लड़की को इशारा करेगा तो आप अपने बहन किसी पर सेट करके बना लीजिए, अगर लड़का कहेगा तो अपने पे सेट करके बना लीजिए, अपने पे। जैसे देखो हम अपने पे सेट करें, सपोज हम राजीव है, कोई लड़की है, उसके इशारा करके कहते हैं वो लड़की जो है, ठीक है, वो मेरी बहन के भाई, मेरी बहन के भाई मतलब क्या? मेरा भाई का पिता का बेटी है, तो मेरे पिता के बेटी कौन लगेगी? मेरे पिता के बेटी मेरा कौन है लगेगी? बहन लगेगी, मैं उसका भाई लगूंगा, सीधा सा क्लियर, कोई दिक्कत? अगला एक और प्रश्न देखिए, इसको मिटा दें, इसको मिटा देना, ऐसे लिख लीजिए, अगला प्रश्न है, एक चित्र की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा कि वह चित्र मेरे पिता के एकलौते
इकलौते पुत्र की पत्नी का बेटा का है। तो चित्र वाले व्यक्ति का उस पुरुष से क्या संबंध है। ध्यान दीजिएगा प्रश्न को, इस तरह का प्रश्न, एक चित्र की ओर इशारा, चित्र में मेल है या फीमेल ये क्लियर है, ये मालूम है क्या, नहीं ना। तो ध्यान दीजिएगा, जब इस तरह का चित्र कहेगा तो ध्यान रखिएगा मेल या फीमेल क्लियर जब नहीं हो तो ऐसे करके लिखेंगे, ये चित्र है, ये चित्र है, मेल या फीमेल कुछ भी हो सकता है, ये चित्र है। क्या है? चित्र। सपोज दैट एक चित्र की ओर इशारा करते हुए, ये चित्र है, चित्र की ओर इशारा करते हुए कौन कहा भाई? एक पुरुष कहा। लिख दीजिए पुरुष ऐसे या प्लस कर दीजिए, सिर्फ प्लस लिख दीजिए फिर भी चलेगा। एक पुरुष ने कहा कि वह चित्र मेरे पिता के, पुरुष के पिता, पुरुष के पिता, मेरे पिता के एकलौते पुत्र। अच्छा ये बताइए, एकलौते, मेरे पिता के एकलौते पुत्र कौन हुआ जी? हम ही ना हुए? नहीं कहता है, अरे हमसे भिड़ेगा जी, हम अपने पिता के एकलौते पुत्र हैं, हमको क्या चीज का कमी है, कहता है कि नहीं कुछ लोग। तो वह कह रहा है, वह चित्र वाला व्यक्ति मेरे पिता के एकलौते पुत्र, वो खुद एकलौते पुत्र की एकलौते पुत्र की पत्नी, एकलौते पुत्र की पत्नी, ध्यान दीजिएगा, एकलौते पुत्र, ये पुरुष यही है ना, पुत्र की पत्नी, पत्नी दूगो अथी न, इसको क्या करिएगा ब्रैकेट में कर दीजिए वो, ठीक अच्छा रहेगा, क्योंकि बीच में प्लस पति पत्नी, बीच में प्लस पति पत्नी, ये पुरुष ये महिला हो गया इसका, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, एक एकलौते पुत्र की पत्नी का बेटा का है, का बेटा का है, यही है, यही वो चित्र है। यहाँ आरएसी था, है ना, यहाँ कंफर्म टिकट हो गया, यहाँ मेल फीमेल में सब क्लियर नहीं था, इसलिए चित्र में हमने लिख दिया मेल फीमेल, यहाँ कह दिया क्लियर, ये क्या है, ये क्या है, मेल है, पुरुष है। फिर से समझिए, एक चित्र की ओर इशारा करते हुए, तो चित्र में कौन है, ये चित्र है, मेल फीमेल कर देंगे प्लस, इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, एक पुरुष है, ये कह रहा है कि वह मेरे पिता के एकलौते पुत्र, मतलब स्वयं वह उसके पिता के एकलौते पुत्र, वो व्यक्ति पुरुष स्वयं की पत्नी का बेटा है। तो चित्र वाले व्यक्ति का बेटा है, तो चित्र वाले व्यक्ति का, तो चित्र वाले व्यक्ति का, यही चित्र वाला व्यक्ति है ना, चित्र वाले व्यक्ति का उस पुरुष से क्या संबंध, तो पुरुष से क्या संबंध, तो बेटा का। कोई दिक्कत? इसका ये पत्नी, अब पत्नी का बेटा को क्या कहेगा, बेटा कहेगा, कोई दिक्कत? तो टाइप 2 में, और हम अगले क्लास में क्या करेंगे, पूरा क्वेश्चन पहले जैसे आज हम टाइप 1 का लिखे थे वैसे लिख करके रखेंगे, ताकि आप लोग को टाइम नहीं लगे इसमें, है ना, हम टाइम नहीं चाहते हैं आप लोग का बर्बाद करना, ठीक है। तो अगले क्लास में हम करेंगे, अगले क्लास में टाइप 2 का करीब 5-10 क्वेश्चन करवा देंगे, और फिर टाइप 3 का के बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। आज भर इतना ही, मैं आशा करता हूं आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। मैं फिर से अपनी बातों को दोहराना चाहूंगा, 2 अक्षरों के बीच में प्लस पति पत्नी, बीच में कॉमा भाई बहन, ऊपर में प्लस मेल, ऊपर में माइनस फीमेल, जिसके साथ क्या लगा हो, का लगा हो, प्रश्न में जिसके साथ का लगा हो, जिसके साथ का लगा हो, वह जो संबंध बनाएगा वही हमारा आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि नहीं को, ये टाइप 1 2 सब समझ में आ गया होगा, 1 भी और 2 भी, दोनों को रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग घर पे। अब ये टाइप 2 को ऐसे सेट करके किसी को बना दीजिएगा, एक गाना नहीं है, जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, ओ मेरे सही आंसर, ओ मेरे सही आंसर। ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। करना क्या है, जो आपको किसी पर सेट कर देना है, जैसे आप सब हम ही सेट कर लिए, हम ही पुरुष है, हम ही पुरुष है, एगो चित्र में हम किसी को इशारा कर रहे हैं, वो चित्र जो है वह मेरे पिता के एकलौते पुत्र, मतलब हम की पत्नी, मान ले हमारी पत्नी, मेरी पत्नी, मेरी पत्नी का बेटा का है। वो फोटो जो है वो मेरे
पिताजी के एकलौते पुत्र मतलब हम और मेरी पत्नी का बेटा है, तो मेरी पत्नी का बेटा मेरा ही बेटा ना है, तो फोटो किसका है? मेरे बेटा का है। माइंड में एकदम सेट कर लेना खुद पर सारा, खुद सब अपने पर सेट करके बना लीजिएगा, तब गाना गाएगा। तस्वीर से तू निकल के सामने आ, ओ मेरे ब्लड रिलेशन का सही आंसर, ओ मेरे ब्लड रिलेशन का सही आंसर। कोई दिक्कत? इसी के साथ मैं अपनी बातों को यहीं पे विराम देना चाहूंगा और आप लोगों से इजाजत लूंगा जाने का। अगली क्लास में फिर मिलते हैं टाइप थर्ड के साथ, और टाइप थर्ड जो मैं बताऊंगा वो ऐसे ऐसे करके प्रश्न बनेगा, लगेगा जो ये क्या है, लंबा सा क्वेश्चन होगा, लेकिन ऐसे ऐसे करके हम आप लोगों को बताएंगे कैसे प्रश्न बनाते हैं ब्लड रिलेशन का टाइप थर्ड। इसमें रहेगा ए स्टार बी का अर्थ है वो उसका पिता है, ए डॉलर बी का अर्थ है वो उसका दादा है, उसका परदादा है। इस तरह के तमाम प्रश्न पर कल अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए आप लोग से मैं विनती करता हूं हाथ जोड़ के, प्लीज आप लोग को ब्लड रिलेशन से रिलेटेड जो भी टाइप्स मैंने अभी तक बताया है उससे रिलेटेड जितना भी प्रश्न जहां जहां मिले ढूंढ ढूंढ कर निकालिए और उसको बना डालिए। अब बनाने के साथ ही सारा आंसर सही सही मिल जाएगा तो औरों को बताइए, है ना। आप भी गरीब, जो भी आपके इर्द गिर्द गरीब लोग हैं जिनको पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, प्लीज उन्हें आप आर्थिक रूप से अगर मदद नहीं कर सकते हैं, शारीरिक रूप से नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम मानसिक रूप से जरूर करिए। और मैं पुनः एक बात दोहराना चाहूंगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने वाला सरदार उधम सिंह को, आदरणीय सरदार उधम सिंह को, जिन्होंने 12 साल के उम्र में वो कीर्तिमान रचा, जिसके आज हम लोग भी आज क्या है उनका, क्या है उनका, उन पे बहुत गर्व करते हैं और उनका क्या है उसके लिए कर्जदार हम लोग हैं, है ना। उनके जैसा देशभक्ति होने के लिए हम लोग को बरसों लग जाएगा, फिर भी हम लोग नहीं बन पाएंगे। कि बन पाएंगे ये तो समय ही बताएगा। बहुत सच्चे, उनके माता पिता कोई नहीं थे, अनाथ बच्चा। जब एक अनाथ बच्चा, नाबालिग बच्चा, 12 साल का लगभग का बच्चा सरदार उधम सिंह जब अपने संकल्प के साथ जिंदा रह सकते हैं 21 साल, तो आप लोग 1-2 साल तो दे ही सकते हैं अपने कैरियर को। सो प्लीज मैं आप लोगों से विनती करता हूं, प्लीज आप लोग अपना माइंड इधर उधर मत भटकाएं, अपना पढ़ाई पे कंसंट्रेट करें माइंड और अपने मंजिल को पाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरे एक चीज और मैं कहूंगा जाते जाते, अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज अपना प्यार हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर के माध्यम से जरूर दें। थैंक यू सो मच।